यस बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत स्केयर हैं और बहुत ऑल्टरनेटिव इसके यूजेस हैं। जो हमारा ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। अब आ जाओ जल्दी से, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे यूज होता है। अब यहाँ पे आते हैं मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो इस क्लास में ना हम चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम स्टडी करेंगे कि कैसे मम्मा ने हमें सिर्फ 50 रुपीज एक वीक के लिए पॉकेट मनी दी है, उस 50 रुपीज को कैसे यूटिलाइज करें और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें। होता है ना, मम्मा हमें बहुत लिमिटेड पैसे देती हैं और कहती हैं बेटा इसको यूटिलाइज करो, इस पैसे को यूज करो और अपनी पूरी वांट्स को सेटिस्फाई करो। अरेंज करते हैं ना। सपोज अगर आपका उस वीक में फ्रेंड का बर्थडे आ गया तो आपको नोटबुक भी खरीदनी है, पेन्स भी खरीदने हैं, आपको चीजें भी खानी है, कुछ पैसे बचाने भी हैं ताकि आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे सको। तो हमारे पास कितनी प्रॉब्लम होती है मैम, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे साथ। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसका प्रोडक्शन भी करना है, आउटपुट है, फिर हमारे पास जो कंज्यूमर है उसके पास गुड्स ज्यादा नहीं है। यही डिस्कस कर रहे होते हैं ना। तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी करता है कि कैसे रिसोर्सेज बहुत कम है उसको मैनेज करने का, हाउ टू मैनेज दोज रिसोर्सेज इन अ एफिशिएंट वे। तो जो हमारा ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ओइकॉस एंड दूसरा है नेमेन। यहां लिखा हुआ भी है बच्चा, ओइकॉस एंड नेमेन। ओइकॉस का मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि घर। घर में मम्मा किस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं, मम्मा को पापा कुछ सैलरी देते हैं, उस सैलरी से वो कितने सारे रिसोर्सेज खरीदती हैं, पूरा घर चलाती हैं। तो उसी तरीके से एक इकोनॉमी को मैनेज करने की स्टडी ही क्या होती है बच्चा, इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है। ओके, क्या है ये एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे गरीब हैं, तुम बहुत गरीब हो, पैसे तुम्हारे पास बहुत कम है और उसको कैसे यूटिलाइज करें। ओके, सो यहाँ पे ये होता है कि रिसोर्सेज जो भी आपके पास है वो तो है बहुत कम, लेकिन हमें अपने आप को सेटिस्फाई भी करना है। हमारी वांट बहुत ज्यादा होती है ना। अगर पापा ने आपको बोला कि बेटा क्लास 12th में तू 90% ले आ, तुझको आईफोन दिलाऊंगा, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाओगे आप कहोगे पापा आईफोन तो मिल गया, अब मुझे मैकबुक दिला दो। फिर कुछ टाइम बाद पापा मुझे कार चाहिए, जॉब हो जाएगी तो ये चाहिए वो चाहिए। हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, वांट्स हमारी बढ़ती ही रहती है। कभी हमें लैम्बोर्गिनी, ऑब्वियसली हमारा ड्रीम है, चाहिए, राइट, लेकिन वही है कि हम लोग की वांट्स इतनी ज्यादा है, पैसे तो इतने से है ना, इतने से कम पैसे में इतने बड़े सपने देखना, इट्स कॉल्ड अनलिमिटेड वांट्स। ओके, नाउ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब मम्मा ने 50 रुपीज दिया है, 50 रुपीज में कैसे मैनेज करें, मुझे तो गेम भी लेना है मैम, पर 50 रुपीज में तो गेम कैसे अरेंज होगा, मुझे बुक्स भी लेने हैं मैम, मुझे टिक्की भी खानी है मैम, रोड पे गोलगप्पे भी खाने हैं और दोस्त को गिफ्ट भी देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चॉइस करोगे कि क्या मैं पैसे बुक्स पे खर्च कर दूं या मैं पैसे कुछ बचा के अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे दूं। यही कर सकते हैं ना। तो ये बच्चा सोच रहा है कि मैं गेम ले लूं या फिर मैं एक बुक ले लूं, पैसे तो लिमिटेड है। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि हमें तो एक ही जगह पे खर्च करना होगा, वी कैन नॉट एक्सपेंड एवरीवेयर, राइट। फिर यहाँ बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे, स्कैरिसिटी द रूट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब स्कैरिसिटी क्या है, कम, स्कैरिसिटी मतलब कम, रिसोर्सेस कम है। इसी वजह से हमें ये सब्जेक्ट बनाना पड़ा, हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि जब पैसे बहुत कम है तो इसे कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से इसको यूज करें ताकि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, यहाँ है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन इसकी डिमांड, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा। जैसे आप कह सकते हो आईफोन ले लो, जब नया आईफोन आता है ना तो बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सब पहुंच जाते हैं दुकान के बाहर लाइन लगाने। होता है ना, अगर कहीं सेल हो रहा होता है तो सेल के बाहर आंटियां कैसे लड़ रही होती है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, होता है ना ये।
आप कहीं जाओ मार्केट में सेल लग रहा है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो वहां पे कैसे कैसे आंटियां लड़ती रहती है, ये मैं लूंगी ये मैं लूंगी। सिंचन वाले कार्टून में भी देखा होगा, है ना। तो यही है, सेल बहुत कम है लेकिन सबको वो प्रोडक्ट चाहिए, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो यही हमारा जो है, ये क्या है, हमारा मेन कॉज है हमारे इकोनॉमिक्स का। क्लियर हो गया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस काफी स्कैर है, पता है ना, रिसोर्सेस कम है। हमारे इंडिया में जो जमीन है वो कम है लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है मैम। घर में आइसक्रीम आती है वो कम आती है लेकिन खाने वाले इतने ज्यादा है मैम, हमें सही से आइसक्रीम मिलती ही नहीं है। ऐसे ही होता है। अब एक बात बताओ, सपोज करो दूध मम्मा आपकी रोज 1 लीटर लेकर आती है, ठीक है। अब 1 लीटर दूध में आप रसगुल्ले भी बना सकते हो, आप चाय भी पीते हो, आपका मन कर गया आपकी दोस्त आ गई तो आपने खीर खिला दिया उसे। तो एक ही दूध के कितने सारे यूज है ना। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड का कितना सारा यूज है। इस लैंड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना रहने के लिए घर बना सकते हैं, रेंट पे देने के लिए घर बना सकते हैं। तो एक ही चीज के कितने सारे यूज हैं, मतलब रिसोर्सेज इतने से हैं और उसी के इतने सारे यूज। तो मैम डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई ना। यस, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत स्केयर हैं और बहुत ऑल्टरनेटिव इसके यूजेस हैं। कितने सारे यूज करते रहते हैं हम लोग, राइट। अगर इस मार्कर को ही ले लेते हैं, इस मार्कर का भी काफी यूज हो सकता है ना। कभी मार्क करने के लिए, किसी को पीटने के लिए, या मम्मा इसको ऐसे करके दबा भी सकते हैं अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। ऐसा करती है ना मम्मा। अच्छा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, इकोनॉमिक्स जो है आपने बताया कि वो 2 वर्ड से बना है। कौन कौन सा वर्ड था जल्दी बताओ। इकोनॉमिक्स ड्राइव हुआ है 2 वर्ड से, एक होता है ओइकोस और दूसरा क्या था, नैमिन। इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। इतना क्लियर हो गया बच्चा। अब यहां पे भी ना इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर हमने क्या किया ना, इस इकोनॉमिक्स को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैम क्या है वो, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। यहां अगर आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो एक ही वर्ड का डिफरेंस है, जल्दी देखो। यहां आई है, यहां पे ए है। आई का मतलब होता है बच्चा एग्रीगेट। क्या होता है इसका मतलब, इंडिविजुअल। सॉरी, आई का मतलब है बच्चा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। और ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। इंडिविजुअल मतलब एक। जब हम किसी एक फर्म के बारे में, एक हाउस के बारे में स्टडी कर रहे हो मैम, क्या मतलब कि मम्मा के पास पैसे बहुत कम है, मम्मा उस पैसे को कैसे मैनेज करती हैं अपना पूरा घर चलाने के लिए। लेकिन यहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है मैम एग्रीगेट के बारे में, कि पूरी इंडिया में लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, लोगों की इनकम कितनी है मैम। ये होल इंडिया की बात करेगा, ये होल कंट्री की बात करता है। क्लियर हो गया। ये होल कंट्री की बात करता है, ये एक घर की और फर्म की। अब एक फर्म सपोज करो आपके पापा का कोई बिजनेस है, लेट्स से आपके पापा जो है वो एक बैग्स की फैक्ट्री है उनकी, तो वो बैग की फैक्ट्री बनाते हैं। उसमें उनको कितना कॉस्ट लग रहा है बैग बनाने में, रॉ मटेरियल लगता है ना, कच्चा माल लगता है ना, कपड़ा लगेगा, चैन लगेगा, लेबर्स लगेंगे। अब उनसे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दैट बैग, राइट। तो वो जो रेवेन्यू वो लोग अर्न कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड दी फर्म। यहाँ पे एक फर्म का कॉस्ट और एक ही फर्म का रेवेन्यू देखा जाता है, अब वो कैसे वर्क कर रही है वो भी। लेकिन वही बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये होल कंट्री का आउटपुट देखेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है इतना,
छोड़ो उसे क्या बोलते हैं, ये पूरी कंट्री का आउटपुट देख रहे होते हैं और ये एक फर्म का कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये पूरी कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी एरियाज हैं, उन सब का मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। दैट इज क्लियर टू यू। अब ये भी क्वेश्चन आता है बच्चा कि अगर कोई पूछ ले कि इकोनॉमिक्स जो है इसके फादर कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो उनका नाम है एडम स्मिथ। कितना क्लियर हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ पे जल्दी से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक शॉप के बारे में स्टडी हो रही हो, शॉप में कितना कॉस्ट इनका लगा, कितना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई वाली इकोनॉमिक्स, आई इंडिविजुअल, और ए वाली इकोनॉमिक्स होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे स्टडी करते हैं कि पूरी कंट्री में कितने ही सारे शॉप्स होंगे, कितने ही सारी फैक्ट्रीज होगी, उन फैक्ट्रीज को स्टडी करना, उनके रेवेन्यू को स्टडी करना, उनको कलेक्ट करना, इनकम दिखाना पूरी कंट्री का। That is called what? That is called your macroeconomics. Is it clear to you? Okay. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब यहाँ देखो, स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इजी करने, इजी डेफिनेशन याद करने का ट्रिक बता चुकी हूँ। आई एंड ए को पकड़ लो। स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। पूरी इकोनॉमी लेवल पे देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ अब हमारे पास ये डिफरेंस है। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं कि एक फर्म की जो कॉस्ट आई है उससे कैसे एक प्राइस डिसाइड करे कि उनको प्रॉफिट हो, उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाए। क्लियर हो गया? यहाँ पढ़ते हैं कि पूरी कंट्री में इनकम कैसे जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इन पूरी कंट्री लेवल पे स्टडी करना हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर टू यू? अब आ जाओ जल्दी से पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव मीन्स होता है लाइक फैक्ट। मैम क्या फैक्ट? जैसे आपको बोल सकती हूँ कि क्लास में ना 10 बच्चे हैं ऐसे बहुत रिच अमीर पापा हैं उनके, उन्होंने उनको दिलाया है आईफोन, तो दिस इज फैक्ट कि हाँ 10 बच्चे हैं, उनके पापा ने उन्हें आईफोन दिला दिया। लेकिन वही बात करें, कुछ बच्चे ऐसे हैं लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि नहीं, बच्चों को ना क्लास 12th या 10th लेवल पे ना आईफोन्स नहीं देने चाहिए, फोन आर नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन, या फोन बहुत अच्छा है अगर बच्चे पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या ये फैक्ट है मैम? नो, कहीं लिखा नहीं है ये इट इज जस्ट एन ओपिनियन। ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है। तो ओपिनियन जो होता है ना बच्चा, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बोल रही थी कि 10 बच्चों के पास आईफोन है, दिस इज फैक्ट, आप जाके चेक कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड दी positive economics. Okay, so here is that deals with the economic issue related to the past, present and future, what was, what is, what would be, कि जो related fact है, क्या चल रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, फैक्ट है ना, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, एक फैक्ट है, डेटा आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट? यहाँ पे हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जजमेंट्स जो होती हैं वो यूज नहीं हो रही होती है। Is it clear to you? अब यहाँ क्या, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से भी ज्यादा है, सो दिस इज जस्ट अ फैक्ट, राइट? सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट? इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं बच्चा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी बोला ओपिनियन, पापा कहते हैं ना इस लड़की को घर से बाहर मत जाने दो, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, या अगर आप पढ़ाई करते हो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये तो बहुत आगे जाएगी। कहीं लिखा है क्या कि जो लड़की घूम रही है वो नहीं जाएगी, या जो लड़की नहीं घूमती है वो बहुत आगे जाएगी? कहीं नहीं लिखा है। इट इज जस्ट एन ओपिनियन, या आपके फादर का ओपिनियन है। तो ये क्या होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, जैसे डील्स विद द इकोनॉमिक ओपिनियंस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इशू रिलेटेड चीजों के बारे में, जैसे पापा घर के इश्यूज के बारे में डील कर रहे हैं, इकोनॉमिक इशू के बारे में जब हम ओपिनियन देते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन जो है ना, जो बूढ़े लोगों को पेंशन मिलता है, आपके दादा को भी मिलता होगा, वो बंद हो जाना चाहिए। मैम क्यों? तो ये एक ओपिनियन है, क्योंकि मेरा ओपिनियन है। कोई कह रहा होगा नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है बंद हो जाना चाहिए। या मैं ऐसा कह सकती हूँ जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी अपनी कंट्री में कि एक ही बच्चा होगा सबके, तो उसी तरीके से इंडिया में भी हम लोग लगा सकते हैं 1 चाइल्ड पॉलिसी, राइट?
तो यहाँ पे ना वेरीफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ ओपिनियन है, आपका जजमेंट है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें सिंपल होता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, भैया बोल रहे हैं, ये श्याम भैया बोल रहे हैं आपके, कि टैक्सेस ऑन द रिच आर टू लो। टैक्स जो आप रिच पे लगा रहे हो ना बहुत कम है, और टैक्स बढ़ा दो, बहुत मार खाएंगे ये भैया, है ना। वहीं पे दूसरे भैया बोल रहे हैं, राजू भैया, कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, जो बुढ़े लोग हैं ना उनका पेंशन स्टॉप कर दो, ये भी मार खाने वाले हैं। ये दोनों तो गए, आपको नहीं जाना है तो पढ़ाई करो, क्या ही बात कर रहे हैं, दोनों पीटेंगे अब। तो यहाँ पे हम लोग जजमेंट्स नहीं लेते हैं, फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, ओनली एंड ओनली फैक्ट्स। लेकिन वहीं पे हम बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं। ओके, दैट इज क्लियर टू यू। नाउ सी, इट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है मैम? इकोनॉमी जो है कि पूरी कंट्री में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर अलग अलग है। पता है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर मतलब गेहूं उगाना, उसको फैक्ट्री में ले जाके उसे पीस देंगे तो वो बन जाएगा आटा। अब उस आटे को लोगों तक भी तो पहुंचाना है ना, तो हमें लगेंगे बहुत सारे लोग जो उन्हें कट्टों में पैक करेंगे और बाहर दुकानों पे बेचेंगे और दुकान वाले कंज्यूमर्स को देंगे, तो वो हमारा टर्शरी सेक्टर। क्लियर हुआ? तो जैसे ये मैम है, ये एक टीचर है, तो ये जो टीचर है, क्या इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती? ऑब्वियसली पड़ती है। क्या डॉक्टर भैया हैं, उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती? हमें ऑब्वियसली पड़ती है। जो प्रोड्यूसर है, जो सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो गुड्स बना रहे हैं जैसे बिस्किट, नूडल्स या आटा, तो उन लोगों की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स में ना हम इकोनॉमी में ना सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे पे हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं, सब पे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, एक ना एक काम के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस रहता है, एक्सचेंज करते हैं हम गुड्स को एक दूसरे से, राइट। ये टीचर जो है, क्या ये सिर्फ पढ़ाती होंगी, इनको भूख नहीं लगती? लगती है मैम। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर से भी सामान लेकर आती हैं, है ना। तो इसी तरीके से अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारी इकोनॉमी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैम कैसे? ये पार्ट में है, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, एक एरिया है, ठीक है, सपोज करो एक एरिया है, यहाँ पे किंग होता है, और ये जो किंग है यहाँ पे क्या फंक्शन होगा उस पे क्या कर रहा था, कंट्रोल करता है। अब इन फंक्शंस पे किंग कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे इसे हम लोग गवर्नमेंट का नाम दे देते हैं कि पूरी कंट्री है, उस पे जो कंट्रोल कर रहा है वो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट जो है ना वो कंट्रोल करता है, कोई गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करके रखेगा, कोई गवर्नमेंट बोलेगा हट, सारा प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, आउटपुट, इनकम जनरेट, ये बहुत हेक्टिक है, इसको लोगों पे ही छोड़ दो, अपने अकॉर्डिंग ग्रो करो, अपने अकॉर्डिंग पैसा कमाओ, जीडीपी बढ़ाओ। लेकिन वहीं पे एक ऐसी भी गवर्नमेंट है जो बोलेगी ना ना ना, मैं भी थोड़ा सा अपना काम करूंगा, और जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग भी अपना काम करते रहेंगे, वो लोग भी सामान बनाएंगे मार्केट में। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है, अपनी इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ देखो, एक होता है जहां पे गवर्नमेंट यानी कि किंग, ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट कहते हैं उन्हें, वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, और क्या प्रोड्यूस होगा, कितने प्राइस पे जो है बिस्किट बिकेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों की सैलरी क्या होगी, सब कौन डिसाइड कर रहे होंगे, गवर्नमेंट। ये सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होगी। लेकिन वहीं पे अगर हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें बच्चा, तो इंडिया जो है यहाँ पे बोलती है गवर्नमेंट कि मेरी कंट्री में ना बहुत गरीब लोग भी हैं, तो गरीब लोग जो आप लोग सामान बनाओगे वो अपने फायदे के लिए बनाओगे, आप बहुत महंगा बेचोगे। ऑब्वियसली अगर मैं टी शर्ट बनाऊंगी तो मैं अपनी टी शर्ट 100 रुपीज में क्यों बेचूं, मैं तो 500 बेचूंगी। लेकिन हर एक इंसान 100 रुपीज नहीं अर्न कर 500 रुपीज नहीं अर्न कर रहा होता ना, बहुत सारे लोग 100 रुपीज अर्न कर रहे होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे आती है और वो जो पुअर लोग होते हैं उनको सस्ते पे सामान प्रोवाइड कराती है। क्लियर हो गया बच्चा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट। इज इट क्लियर टू यू? दोनों ही सेक्टर का यहाँ पे यूज होता है।
अब यहाँ पे आते हैं मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना है, बाकी क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्राइस होगा, गरीबों को क्या मिलेगा, अमीरों को क्या मिलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हें बनाना है इकोनॉमी में सामान बनाओ, मार्केट में जो बेचना है तुम्हें बेचो, चाहे तुम 1000 रुपए के कपड़े बेचो, चाहे आप 100 रुपए के कपड़े बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने अकॉर्डिंग काम कर लो। यहाँ गवर्नमेंट आती ही नहीं है इकोनॉमी में, मार्केट में आती ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं होता। इसे बोलते हैं बच्चा हमारा मार्केट इकोनॉमी, जीरो गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कंट्री है यूएसए और यूके, यहाँ है हमारे इंडिया, और सेंट्रली प्लान में है नॉर्थ कोरिया और चाइना। नॉर्थ कोरिया तो पता ही है, वहाँ का राजा तो अगर तुमने वहाँ का जो गवर्नमेंट है, राजा है जो भी है, वो अगर तुम हंस भी लोगे ना उसके बिना पूछे, तुम्हारा गला दबा दिया जाएगा। मतलब कैसा गवर्नमेंट है यार, हट, फालतू गवर्नमेंट। अब ये डिफरेंस देख लो। अब यहाँ पे जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है ना, यहाँ बोला जाता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो गरीबों के लिए भी डिसाइड कर रही होगी, अमीरों के लिए भी डिसाइड कर रही होगी। तो यहाँ अमीर गरीब कम होंगे, क्योंकि हर सामान गवर्नमेंट बना रही है, क्या बनाना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, सबको कम कम पैसे मिल रहे हैं, सबको सामान भी उसी अकॉर्डिंग मिलता है, गरीब अमीर कुछ नहीं होता है ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सोशल वेलफेयर को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर खुद से सामान का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता और खरीद नहीं सकता। और दूसरा यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग सामान नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि इतना ये सामान बनाओ, तुम बिस्किट के पैकेट्स, ये वाले बिस्किट्स के पैकेट्स बनाओ, तो वो वही बनाएंगे और बोलेंगे नहीं 2 रुपीज में बेचो, तो 2 ही रुपीज में बेचेंगे। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट भूल जाओ। यहाँ पे लोगों का वेलफेयर होता है कि हर एक इंसान बिस्किट्स को अफोर्ड कर सके। क्लियर हुआ? तो यही होता है हमारा, गवर्नमेंट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है? क्या हमारी कंट्री में ग्रो होगा, कैसे बिकेगा, क्या प्राइस होगा, एवरीथिंग। जैसे चाइना है, रशिया है और नॉर्थ कोरिया है, तीनों कंट्री है। ठीक है, ये कंट्रीज जो है कम्स अंडर दिस, सारी तीनों कंट्री मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ देख लो, रशिया आई लाइक इट ऑब्वियसली। अब देखो मार्केट इकोनॉमी में क्या है, मार्केट एक फोर्स से चलती है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोर्स होता है, प्रॉफिट बढ़ाना इनका सबसे मेन गोल है कि प्रॉफिट को कैसे हम लोग मैक्सिमाइज करें। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ना, वही सामान बनाएगा, एक ऐसी टी शर्ट बनाएगा जो बहुत महंगी होगी और बहुत पैसा हमें दे रही होगी, या बहुत लोग उसका डिमांड कर रहे होंगे तो ही सामान बनाएगी। यहाँ सोशल वेलफेयर नहीं है, सोशल वेलफेयर को इन्होंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें तो प्रॉफिट कमाना है ना। लेकिन यहाँ पे सोशल वेलफेयर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है वो कौन गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। यहाँ गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है और प्राइवेट भी रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारी इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट गरीबों के लिए सामान बनाती है, सस्ते रेट पे बनाती है ताकि वो खरीद पाए, उनके लिए भी, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले और वो भी अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाए। ठीक है, और प्राइवेट कि वो अपने अकॉर्डिंग सामान बेचे, कंट्री में इनकम जनरेट हो, अमीरों का भी भला हो जाए। राइट, तो ये हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है ना, वो सॉवरन है। ठीक है, कि मेरा मन, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोथ, प्रोड्यूसर का मन है कि मैं 1000 में कपड़ा बेचूं तो बेच सकते हैं, 1000 की टी शर्ट्स बेचूं, या कोई भी सामान जो है आटे का जो हमारा बॉक्सेस होते हैं, अगर वो 500 का बेचे तो इनका मन है वो कितने का बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट गरीबों के लिए ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है। ये कैसा सिस्टम होता है कि जो अनाज आपको मार्केट में 500 का मिलेगा, वो गवर्नमेंट आपको 100 में प्रोवाइड कर देगी। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा चैप्टर था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हम डिटेल में हर एक चीज को फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो तो। और ये नोट्स अगर आपको लेने हैं, इसके क्विजेस अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो डू वन थिंग, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना, यहाँ पे आपके पास एक लिंक अवेलेबल है, क्लिक करोगे नोट्स इजीली डाउनलोड कर पाओगे। एक ऐप आएगा, उसमें काफी सारे क्विजेस हैं एंड नोट्स हैं। ठीक है, अगर लिंक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली स्कैन करो और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। थैंक यू।